जितनी भी आया है स्कूलों के अंदर लगी हुई, उन आया को जो है वो टर्मिनेट किया जाता है, और खासकर डिस्ट्रिक्ट पुंछ के अंदर 100% आया जो है उनको टर्मिनेट किया गया। लेकिन राजौरी डिस्ट्रिक्ट में एक जोन आता है थाना मंडी, वहाँ हम जब जाते हैं तो वहाँ अभी भी, आज संडे है, कल अगर मंडे है तो कल की डेट में भी आया जो है वर्क कर रही है। तो आप डायरेक्टर एजुकेशन से क्या गुजारिश करना चाहते हैं, ये किस तरह का एक आर्डर एक डिस्ट्रिक्ट के लिए अलग तो दूसरी के लिए अलग, ये कि ये सब क्यों हो रहा है? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का शुक्रगुजार हूं कि आप मेरे पास गांव खनेतर में आए। आज ये देखें कि रोज़ दिन को एक कानून होता है, शाम को दूसरा कानून आ जाता है, लेकिन ज़मीन पे इम्प्लीमेंट कोई चीज़ नहीं होती। जितना भी आज के दौर में रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर जितना भी 5 अगस्त 2019 के बाद या 2014 से लेकर अब तक बाबा भीमराव अंबेडकर के कानून की धज्जियां बीजेपी सरकार ने उड़ाई, और रियासत जम्मू कश्मीर में एलजी इंतजामिया ने और ब्यूरोक्रेट ने जितनी भी हैं वो जितनी भी आया वर्क लगी, आया वर्कर जो है आया लगाई गई थी, और ये कुछ लोगों का भी इल्ज़ाम लगाना है कि जेडीयू के ऊपर और कई हेड मास्टरों के ऊपर के उनको पैसे लेकर जो है वो रिश्वत लेकर वो, ये हकीकत है? इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। अगर जो कैटेगरी रखी गई और जो लोकलिटी के हिसाब से रखी गई, उसके हिसाब से एक भी मुझे बताएं आया 100 में 90% जितनी आया हैं वो पैसे के बलबूते पे लगी हैं या सिफारिश के बिना पर लगी हैं, और जिनका हक था उनको हक से जेडीयू हो, सीओ हो या हेडमास्टर साहिबान हो, लीडर साहिबान हो, जिसकी जो अप्रोच बनी उसने उस आया की सिफारिश करके कोई 6 किलोमीटर 8 किलोमीटर दूर से उन स्कूलों में आया लगाएंगी। लेकिन आया का जो मकसद था वो सारा फौत हो गया। कोई एक आया भी मुझे बता दे जो रोजाना टाइम से पहले जाके बच्चों को स्कूल घरों से लेकर आती हो स्कूल, और वापस टाइम पे हर घर तक आया पहुंचाती हो। आया का मकसद ही फौत हो गया। अगर ये गवर्नमेंट इंतजामिया ने या स्कूल एजुकेशन के डायरेक्टर ने टर्मिनेट, तो मैं इसका मोस्ट वेलकम करता हूं। उसकी जगह जो बच्चे हमारे पढ़े लिखे या बच्चे हमारी पढ़ी लिखी हैं, आया की जगह उन बच्चों को, बेरोजगारों को स्कूल में अपॉइंटमेंट किया जाए ताकि वो बच्चों को पढ़ाएं। और सरकारी स्कूलों के अंदर टीचर है ही नहीं, और टीचर ना होने के बावजूद कहीं 2 टीचर हैं, कहीं 1 टीचर है, और कई स्कूलों के अंदर, हमारे कलसा पंचायत के अंदर जो है हाई स्कूल है, वहां कम से कम 150 बच्चा होगा, 2 टीचर हैं वहां। अब वो क्या पढ़ाएंगे बच्चों को? इसलिए गवर्नमेंट से, एडमिनिस्ट्रेशन से मेरी ये दरख्वास्त रहेगी, और स्कूल एजुकेशन डायरेक्टर साहब से मेरी दरख्वास्त रहेगी कि जहां टिचरों की जरूरत है, अगर परमानेंट आप कम इन पढ़े लिखे पीएचडी एलएलबी करके हमारे बच्चे बच्चियां जो दर दर के ठोके खा रहे हैं, उनको उन्हीं इलाकों से, उन्हीं गांव के नजदीक के उन नौजवानों को रोजगार के तौर पे आया की जगह उन्हें लगाया जाए, ताकि वो बच्चों को तालीम दे सके, हमारे बच्चे भी ताकि पढ़कर आगे बढ़ सके। और इसका रजौरी हो या पुंछ हो, जहाँ भी गैर आईनी तौर पे जो भी जो है कानून का उल्लंघन कर रहा है, डायरेक्टर कर रहा हो या कोई सीओ कर रहा है, तो मैं हुकूमत से ये कहना चाहता हूँ कि फौरी तौर पे कार्रवाई की जाए, और कार्रवाई करके जो है उन गैर कानूनी धंधे करने वालों का जो है कानून के मुताबिक उन्हें सजा दी जाए। और बाकी चौहान जी, जैसे कि आपका ये कहना है कि आया की बैकडोर एंट्रियां हुई थी, और ये कुछ जगह हमने भी देखी कि कुछ आया ऐसी हैं कि जिनके घर वाले जो हैं वो ठेकेदारियां कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट का रूल रेगुलेशन था उसके तहत वो आया नहीं लगी हैं। अब जिन लोगों ने लगाई हैं उनको तो हिसाब देना पड़ेगा, वो हिसाब देंगे। हम इसके खिलाफ हम भी RTI लगाएंगे कि आप भी चाह रहे हैं RTI लगाने के लिए? बिल्कुल RTI लगानी चाहिए। मैं तो अपने इलाका जात में ये देखता हूँ कि जितनी भी आया है वो जिस कैटेगरी के तहत लगानी थी वो नहीं लगी हुई हैं। आप ये देखें, अच्छे घरों के, जिनके पास अच्छी ज़मीनें हैं, अच्छे घरों के खाने पीने वाले या अच्छे कमाने वाले को की जो है घरवालियाँ लगी हैं। बाकी जो गरीब गुरबा वो इक्का दुक्का कहीं लगी हैं। बाकी जो है 95% ये रिश्वतखोरी के साथ लगी है। दूसरी तरफ आपने वेलकम किया कि सरकार के इस ऑर्डर का वेलकम करते हैं कि सरकार ने आया को निकाला, लेकिन एक तरफ जम्मू प्रोविंस के मैक्सिमम सभी डिस्ट्रिक्ट में जो है सभी आया को जो है टर्मिनेट कर दिया गया है, लेकिन सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट राजौरी है जिसका एक जोन है थाना मंडी, वहाँ अगर आया काम कर रही है वो कोई ऑर्डर भी नहीं दे रहे हैं। सीओ से भी हमारी बात हुई, तो फिर वो किस ऑर्डर से वो आया काम कर रही है? देखो
कानून तो सबके लिए ऑर्डर एक ही है ना? कानून सबके लिए बराबर है। सीओ साहब वहां के जो होंगे रजौरी के, कानूनी तौर पे उन आया का टाइम वेस्ट कर रहा है, और गवर्नमेंट का ऑर्डर, कोई भी ऑफिसर है, कोई भी आवाम है, उसको गवर्नमेंट का ऑर्डर मानना चाहिए और उसके ऊपर कानून के मुताबिक इम्प्लीमेंट होनी चाहिए जो चीज़ गवर्नमेंट निकाले। अगर नहीं है तो फिर गवर्नमेंट ही, मैं समझता हूँ, नाकाम है। अगर कोई ऑफिसर ऑर्डर नहीं मानता तो मैं ये कहता हूँ इस के साथ आंगनवाड़ी सेंटर जो है, इनमें भी आंगनवाड़ी सेंटरों में मुझे बताएं, आंगनवाड़ी से किसी गांव के लोगों को तो कोई फायदा है नहीं। सिर्फ चंद उन औरतों को या उन घर वालों को, आंगनवाड़ी लोगों को फायदा है जिनको सिर्फ तनख्वाह मिलती है, या किसी और गरीब गुरबा को, गांव देहात के बच्चों को कोई आंगनवाड़ी सेंटरों में मुझे बताएं कितने परसेंट, 2% कहीं हो चलते होंगे। 98% आंगनवाड़ी सेंटर जो है वो बंद है, और सिर्फ खाने वाले डिपार्टमेंट के ऑफिसर हैं इसमें। वो नीचे पीएम से लेके ऊपर तक ये रिश्वत का पैसा जाता है, जितना भी है इसमें बांटा जाता है। इसमें जो है राशन तक जो सामान आता है बच्चों का वो बांटा जाता है हर जगह। और आंगनवाड़ी सेंटर जो है 2 या 3% सेंटर चलते होंगे, बाकी जो है 97% सेंटर, आज भी आंगनवाड़ी सेंटरों का आवाम को कोई फायदा नहीं है। और अगर इनकी जगह जो पढ़ी लिखी आंगनवाड़ी सेंटरों में है उनको भी स्कूलों में अटैच किया जाए ताकि वो बच्चों को पढ़ाएं, और उनकी भी ड्यूटी लगाई जाए ताकि वो भी वक्त के ऊपर प्राइमरी स्कूल हो या दूसरे स्कूल हो, उसके ऊपर जो है सीओ एजुकेशन हो या ZU जोन के हो, बार बार जो है उन स्कूलों में विजिट करें। देखें गांव देहात के बच्चे, मास्टरों के बच्चे जो है प्राइवेट अकेडमियों में पढ़ रहे हैं। और साहब आपका बड़ा कीमती समय था, मैंने लास्ट सवाल में आपसे पूछना चाहता हूं क्योंकि आप कहीं जा रहे थे, तो एजुकेशन ही को लेके हमारी बात हुई थी। एजुकेशन पे ही हम खत्म करेंगे कि कुछ सी जगह से कुछ स्कूल जो गाँव देहात के, वहाँ पेरेंट्स के फ़ोन आ रहे हैं कि आप हमारे स्कूल में आइए, विजिट करिए, और वहाँ देखिए कि हमारे 8वीं बच्चे जो पढ़ रहे हैं उनको अपना नाम, PM का नाम, MLA का नाम, अप्रैल वगैरह, जनवरी फरवरी के स्पेलिंग लिखने नहीं आ रहे हैं। भाई साहब बिल्कुल मैं इस चीज से सहमत हूँ 100%। आप किसी भी प्राइमरी स्कूल में चले जाइए, पहले नंबर तो बच्चों को पढ़ना लिखना आता ही नहीं, और जितने टीचर हजरात जाते हैं उनमें 2-4% ही पढ़ाने वाले जो समझते हैं कि मेरी जिम्मेदारी है। बाकी 95% जो टीचर हैं या हमारी टीचर हजरात हैं, लेडीज, उनके पास खाली मोबाइल होते हैं, दिन भर वो गेमें खेलती रहती हैं या वीडियो बनाती हैं, चढ़ाती हैं, और आजकल जो है बस उनको हमारे बच्चों से कुछ लेना देना ही नहीं है। आप ये चले जाएं मोहल्ला जाबा के स्कूल के अंदर चले जाएं, वहां अगर किसी बच्चे को अपना नाम लिखना नहीं आता, जो स्कूल बंद हो चुका, और कई स्कूलों के बच्चे जो प्राइवेट अकेडमी में चले गए, और स्कूलों के अंदर जो है पढ़ाने का सरकारी स्कूलों में निज़ाम ही नहीं, और इनके बच्चे सरकारी टीचरों के जो 1.5 लाख रुपए तनख्वाह लेते हैं, उनके बच्चे जो हैं वो प्राइवेट अकेडमी में पढ़ते हैं। और प्राइमरी स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में किन के बच्चे पढ़ते हैं? मजदूरों के, गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं, अंतुतिया वालों का। उनको तो उन टीचरों ने पढ़ाना ही नहीं, क्योंकि हमारे बच्चों की, हमारी कौम की अगर लाइफ आज बर्बाद की जा रही है तो वो सरकारी टीचर कर रहे हैं गांव देहात के। एक तरफ सरकार कह रही है कि हम सरकारी स्कूलों को बेहतर बनाएंगे, लेकिन इस तरह तो बेहतर नहीं बनेंगे। अगर टीचरों के खुद के बच्चे अकेडमी में पढ़ेंगे तो गरीब लोगों को अगर स्कूल में पढ़े उनको अपना नाम लिखना नहीं आ रहा, तो ये किस आज से 20 साल पहले की बात अगर कोई सरकारी ऑफिसर की जाती थी तो वो मानी जाती थी। आज के दौर में जितने ब्यूरोक्रेट बैठे हुए कुर्सियों पे, ये सब रिश्वत लेके दफ्तरों में काम चलाते हैं। आप मुझे बताएं जितने स्कूलों के टीचर हैं क्या वो सारे अपने अपनी ड्यूटियों पे स्कूलों पे हैं? नहीं, कोई DC ऑफिस होगा, कोई तहसील में होगा, कोई कहीं होगा। उनके पास सिर्फ गवर्नमेंट ने उलझा के हमारे बच्चों के, गरीबों के बच्चों की जिंदगियां बर्बाद की जा रही हैं। और यहाँ तक कि गांव देहात के जितने स्कूल हैं, पहले तो उनमें टीचर ही बहुत कम है, दूसरा बिल्डिंगें नहीं है, तीसरा बच्चों के लिए टॉयलेट की फैसिलिटियां, वहाँ टॉयलेट बाथरूम नहीं है, तीसरा बच्चों के लिए जो किचन होने चाहिए स्कूलों के अंदर, वो किचन तक नहीं है हमारे स्कूलों के अंदर। कहां से? मेरे मुल्क के वजीर आजम ये कहते थे कि जम्मू कश्मीर के तमाम बच्चों के हाथ में एक में लैपटॉप होगा, एक में कुरान होगा। तो मैं ये देख रहा हूं आज हमारे बच्चों में कटोरा दे दिया मेरे मुल्क के वजीर आजम ने, वो भीख मांगने पे मजबूर है। और जो बच्चे छोटे हैं
पढ़ने से उनको, पढ़ाई से उन्हें महरूम कर दिया। हमारी नस्लों को तबाह करने की हुकूमत की साजिशें ये सबसे बड़ी हैं। मैं अवाम को कहना चाहता हूँ, खुदारा आप बेदार हों और अपने बच्चों को पढ़ाएं और पढ़ने के लिए किसी अच्छे स्कूलों में डालें और ख़ुद भी अपने बच्चों की निगरानी रखें और टीचरों से पूछें, स्कूल में जाएं कि कम से कम हमारे बच्चों को क्यों नहीं पढ़ा रहे। सरकार तो बिल्कुल नकम्मी सरकारें बैठी हुई हैं जो बिल्कुल स्कूलों की तरफ, तालीम की तरफ जो है वो सिर्फ कागजी घोड़े दौड़ाते हैं। वो सिर्फ सुबह को एक रूल होगा, शाम को दूसरा होगा और आधी रात को तीसरा होगा, लेकिन कोई कानून जमीन पे इंप्लीमेंट नहीं होता। अगर इंप्लीमेंट होता तो स्कूलों के अंदर टीचर वक्त मुकर्रर पर होते और 24 घंटे पढ़ाते। जो नजदीक के आरटी टीचर है वो सुबह जाते हैं, हाजिरी लगाकर अपने घरों पे चले जाते हैं, अपने घरों का काम करते हैं। हाँ, बच्चों की उन्हें कोई परवाह नहीं होती। शाम जब छुट्टी होने का वक्त होता है दोबारा आए, बायोमेट्रिक की, फिर वापस चलेंगे। बच्चे चाहे घूमे, खेले, कूदें, जो करे, 2-4 बच्चे हों, 10 हों, लेकिन कोई, और यहाँ तक मिड डे मील जो खाना है ना वो भी स्कूलों के अंदर प्रॉपर रूल के मुताबिक किसी स्कूल में नहीं दिया जाता, वो भी टीचर खा जाते हैं। या वो जो प्लानिंग ऑफिसर होते हैं एजुकेशन के, वो ये सब क्लार्कों से मिलकर रल कर खा जाते हैं। कोई अंधेरगर्दी है इस रियासत जम्मू कश्मीर में और खुसूसन डिस्ट्रिक्ट पंच और राजौरी में तो किसी की कोई सुनने वाला है ही नहीं। हमारी आवाम भी गूंगी और बहरी है, हमारी सरकारें भी गूंगी और बहरी हैं। मेरा हिंदुस्तान बड़ा अच्छा था अगर इसका निज़ाम बाबा भीमराव अंबेडकर कानून के मुताबिक इम्प्लीमेंट किया जाता और हमारे भी बच्चे पढ़कर बाकी हिंदुस्तान के स्टेटों के बच्चों के साथ कंपटीशन करते, हमारे भी बच्चे ब्रिगेडियर बनते, सीओ बनते और IAS IPS बनते। आज हमारे बच्चों को कुल्ली लगाने पे क्यों कि हमारे बच्चों को जब लिखना नहीं आता, पढ़ना नहीं आता, तो एजुकेशन के नाम पे लूट घसीट, चोरी, डाके हो रही हैं। हुकूमती सतह से लेके जमीनी सतह तक हमारे बच्चों की जिंदगियां बर्बाद की जा रही हैं। मैं हुकूमत से कह देना चाहता हूं, या तो सरकारी स्कूल बंद कर दिए जाएं और हमारे बच्चों को दूसरा कोई मजदूरी का रास्ता बताया जाए, कम से कम ये अपने पेट तो पाल सकें। खुदा हाफिज, हिंदुस्तान जिंदाबाद। शुक्रिया।